आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। गिरधर कविराज जी कहते हैं, पानी बढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सियानो काम, यही सियानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनी अपना पानी। पानी मतलब सम्मान। वे कहते हैं, गिरधर कविराज जी कहते हैं, पानी बढ़े नाव में, यानी कि जब नाव में पानी बढ़ जाए तो उसको दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए, अन्यथा नाव के डूबने का डर रहता है। ठीक इसी प्रकार घर में बाढ़े दाम, और जब घर में अधिक से अधिक, जब घर में अधिक धन आ जाए तो भी उसका दोनों हाथों से ही दान करना चाहिए। दोनों हाथों लच्छी मतलब दोनों हाथों से दान करने चाहिए। यही सियानों काम, यही सियानों काम मतलब यही आपका मतलब आपकी सोच होनी चाहिए, यही मतलब आपका धर्म होना चाहिए। राम को सुमरन कीजिए, तो हमें प्रभु नाम का स्मरण करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज और परोपकार के लिए यदि अपना जीवन भी देना पड़े तो शीश आगे धर दीजिए। यदि कि कहते हैं, यदि दूसरों की सेवा के लिए हमें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो अभी हमें अपना बलिदान कर देना चाहिए, यानी कि अपने शीश को उनके आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए। कह गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जो बड़ेन की याही मानी, बड़ेन का मतलब बड़े बुजुर्गों से है, तो बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि जो हमें हमेशा अपना जो जीवन है वो अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहिए। चलिए चाल सुचाल और सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। पानी का मतलब होता है सम्मान। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे कि पानी बाढ़े नाव में, कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसको दोनों हाथों से निकालना चाहिए, अन्यथा नाव के डूबने का डर रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि घर में अधिक पैसा आ जाए तो भी उसका दोनों हाथों से दान करना चाहिए। यही सियानों का मतलब यही बुद्धिमानी का काम है। राम को सुमरन कीजिए, राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, यानी कि राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, यही बुद्धिमानी का काम है। पर स्वार्थ के काज और यदि दूसरों की सेवा भी करनी पड़े, दूसरों के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो भी उसके आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है, हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। यानी कि पानी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है सम्मान। नेक्स्ट देखिए कि राजा के दरबार में जय समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई दे उठाए बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजा काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे राजा। कहते हैं कि राजा के दरबार में समय पाए, समय पाकर ही उचित अवसर पर ही जाना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, और हमें अपनी हैसियत देकर ही अपना जो स्थान है ग्रहण करना चाहिए, और ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर आपको कोई उठा दे, यानी कि आपको वहाँ पर बैठने ना दे। जहाँ को दे उठाए, और यदि आपको वहाँ पर कोई उठा भी दे तो बोले अनबोले रहिए, तो भी मुख से आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए और ऐसी स्थिति में चुप रहना चाहिए। हंसी नहीं हंसाए, अनावश्यक रूप से कभी भी जोर से नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे, यदि आपसे कोई बात पूछी जाए तो कहिए, तो ही आपको उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि यही व्यवहार की कुशलता है। गिरधर कविराज जी कहते हैं समय सो कीजिए काजा, यानी कि समय को देखकर ही हमें बोलना चाहिए, अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो कार्य होता है वो समय होने पर ही होता है। अति आतुर ना होइए, मतलब आपको अधिक उतावला भी
नहीं होना चाहिए। बहुरी अनखेह राजा और राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार हमको फिर से रिपीट करते हैं। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि राजा के दरबार में हमें सोच समझ कर ही जाना चाहिए, अवसर पाकर ही जाना चाहिए, और हमें केवल एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी हैसियत देखकर ही हमें वहाँ पर स्थान ग्रहण करना चाहिए जहाँ कोई दे उठाए, और ऐसी स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमें कोई उठा दे। और जो कोई आपको उठा दे तो उस समय आपको शांत रहना चाहिए। हंसी नहीं हंसाए, बिना बातों के हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे, यदि आपसे कोई बात पूछे तो आपको कहनी चाहिए, अन्यथा नहीं। गिरधर कविराज जी कहते हैं यही व्यवहार की कुशलता है। समय देखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। प्रत्येक कार्य समय पर ही करना चाहिए। हमें अधिक उतावला भी नहीं होना चाहिए और राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।